हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। जब हम दो प्रोजेक्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए, तो वो है कि एक फ्लोर पर जैसे नॉर्मली हाई राइज बिल्डिंग होती है, तो एक फ्लोर पे कितने अपार्टमेंट्स हैं। तो किसी प्रोजेक्ट के अंदर 2 होते हैं, किसी प्रोजेक्ट के अंदर 3, किसी में 4, किसी में 6। ये डिपेंड करता है। इवन विद इन अ प्रोजेक्ट कभी कभी किसी पर्टिकुलर जो टावर है उसके अंदर 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। तो अब जब हम चूज़ करते हैं कि हमें कैसा प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसके लिए अगर हम इस टॉपिक की डिस्कशन करते हैं वो है हाउ मेनी अपार्टमेंट्स टू अ कोर। तो हम डिफरेंस को समझते हैं कि जब एक फ्लोर के ऊपर ज़्यादा अपार्टमेंट होते हैं विज़ कम होते हैं, तो उसका क्या डिफरेंस रहता है। तो जहाँ पे एक फ्लोर के ऊपर कम अपार्टमेंट होते हैं, तो कंपैरेटिवली देखा गया है वहाँ पर आपका जो लेआउट है पूरे उस फ्लोर का, उसमें जो सनलाइट है या जो नेचुरल लाइट है वो एक अपार्टमेंट में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर जगह से वो खुला होता है। इसको ऐसे समझें, अगर एक फ्लोर है उस पर 2 ही अपार्टमेंट है, तो ज़्यादातर वहाँ से आपको सनलाइट एंड नेचुरल लाइट मिलती रहेगी। सेम वेज इसी से लिंक्ड पॉइंट है कि आपको बेटर व्यूज़ भी नज़र आते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, अगर कम अपार्टमेंट्स एक फ्लोर पर हैं तो कंपैरेटिवली आपका नॉइज़ लेवल या ट्रैफिक लेवल कम रहता है, क्योंकि कम लोग वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर सकते हैं सिक्योरिटी के लेवल पे। अगर एक फ्लोर पे कम अपार्टमेंट्स हैं, कंपैरेटिवली सिक्योरिटी बेटर रहती है। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर। तो प्राइसिंग, अगर सपोज आप 2 प्रोजेक्ट्स को चूज़ कर रहे हैं और एक कंपैरेटिवली सिमिलर प्राइसिंग है, ठीक है, तो उसमें अगर आप ऐसा कोई बिल्डिंग को चूज़ करते हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट की बिल्डिंग को चूज़ करते हैं जहाँ पे कम अपार्टमेंट्स हैं, मतलब 3 और दूसरे में लेट्स से 4, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो जिसमें फ्लोर्स एक फ्लोर के ऊपर कम अपार्टमेंट हैं उसका कंपैरेटिवली प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा और आप इस पॉइंट को ड्यू कंसिडरेशन देंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।